हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे गाइस। सो गाइस, आज तारीख है 28, यानी आज 28 तारीख है और आज है बृहस्पतिवार। सो मेरी गुड मॉर्निंग सुबह की शुरुआत हो चुकी है 5:30 बजे। मैं 5:20 पे उठी थी और 5:30 बजे मैंने आपको दिखाया टाइम कि हाँ 5:30 हो रहे हैं। तो गाइस, सुबह का हमारा मॉर्निंग का जो स्टार्टिंग है, मॉर्निंग का सुबह जितनी भी हाउसवाइफ होंगी सबका मॉर्निंग ऐसे ही स्टार्ट होता होगा। सुबह का सबसे पहले झाड़ू उड़ू लगाना घर में। सुबह जो जैसे मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है वैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आपके साथ। सो गाइस, यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू। सबसे पहले सुबह हमें झाड़ू ही लगाना चाहिए गाइस। सबसे पहले काम तो अपने दरवाजे पे पानी डालना चाहिए। सभी महिलाओं को ये काम ज़रूर करना चाहिए गाइस, बहुत ही अच्छा होता है। माँ लक्ष्मी का कृपा हमारे घर परिवार पे बना रहता है। सो गाइस, थोड़ा ना मुझे सर्दी हो रखी है तो थोड़ा सा इग्नोर करना आप लोग। तो सबसे पहले सभी औरतों को अपने मेन गेट पे जो आपका दरवाज़ा है, जहाँ से आप आते जाते हो, वहाँ पे आपको सबसे पहले पानी डालना चाहिए सुबह सुबह, सूर्य भगवान के निकलने से पहले। अगर आप सुबह उठते हो तो मैं ये काम ज़रूर करती हूँ गाइस। सबसे पहला मेरा काम वही होता है। उसके बाद मैं पूरे घर में अच्छे से लगाती हूँ झाड़ू। और आजकल मैं बैठ के थोड़ा झाड़ू लगाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बता रखी हूँ क्यों मैं बैठ के लगा रही हूँ झाड़ू। उसके बाद गाइस ना, जब मैं उठी थी ना तभी मैं चना बॉईल कर बैठा दी थी बॉईल होने के लिए। रात में ही मैंने भिगो के रख दिया था चने को, क्योंकि आज मुझे लंच के लिए बनाना है चने की सब्ज़ी, पूड़ी और कद्दू की सब्ज़ी। सो चना मैं पहले ही बिठा दी थी और थोड़ा सा मैं गर्म पानी की हूँ, पी हूँ। और रेक थोड़ा सा मैं साफ़ की हूँ। रात में तो हम साफ़ सफाई करके ही सोती हूँ, बट मैं सुबह भी उठती हूँ ना तो एक बार रेक पे पोछा ज़रूर लगा देती हूँ। तो मैंने वही किया। उसके बाद यहाँ पे ना गाइस मैं पानी गर्म की, पानी पी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ कद्दू। तो ये हरी वाली कद्दू है, तो इसको मैं, इसका जो छिलका है ना वो हटाऊँगी नहीं, मैं ऐसे ही कट करके बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने कद्दू कट की। उसके बाद जो हमारा चने का जो मसाला है ना गाइस, जो मैं पीस के डालूँगी, वो मैं यहाँ पे मसाला रेडी कर रही हूँ। तो मैंने लिया था मिक्सी का जार, उसमें मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च ली थी, ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के, और मसाले जो सब्ज़ी मसाले हैं नॉर्मल डाल के मैं उसका पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे मैंने रखा है कढ़ाई में मैं डालूँगी गाइस तेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मिक्सी के जार में ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्च डाली हूँ, धनिया पाउडर डाली हूँ, हल्दी डाली हूँ, मसाला डाली हूँ, और उसका मैं पेस्ट बना लूँगी। और ये जो प्याज मैं कट कर रही हूँ इसका मैं पचफोरन यानी कि मैं तड़का दूँगी इस प्याज का। तो यहाँ पे जो तेल थी मेरी ख़त्म हो रखी आपने देखा। सो बस बनाने भर है, अभी है तेल, दूसरी बॉटल पड़ी है। तो यहाँ पे मैंने तेल में डाली हूँ 2 सूखी लाल मिर्च, 1 तेज़पत्ता डाली हूँ गाइस, और राई ज़ीरा से मैंने तड़का दी हूँ। थोड़ी सी मैं मेथी दाना डाली हूँ। और उसके बाद मैं प्याज इसमें डाल दी हूँ। प्याज जब हमारी अच्छे से थोड़ी भुन जाएगी, उसके बाद मैं इसमें जो मसाला पीस के रखी हूँ ना वो मैं डाल दूँगी। ये मसाला ना जब डाल दूँगी मैं, जब ये मसाला मेरी भुन जाएगी तब मैं इसमें 2 टमाटर का प्योरी भी डालूँगी गाइस। मैं टमाटर भी पीस के डालती हूँ, और कभी मैं छोला ऐसे ही बनाती हूँ गाइस, बहुत अच्छी बनती है ऐसे पीस के सब अच्छे से बनाओ। तो यहाँ पे जो मेरी 1 टमाटर थी ऊपर से बहुत अच्छी थी देखने में, और अंदर से बिल्कुल ख़राब थी, महक रही थी। मैंने उसको हटाया और जार जो था उसको मैं धुली। और टमाटर भी आपको पता ही है महंगा हो रखा है, 60-70 रुपये किलो मिल रहा है आजकल। गाज़ियाबाद में तो 60 है, 70 है, कभी 60 मिलता है। हफ्ते में हमारे यहाँ ना सब्ज़ी मंडी, मतलब सब्ज़ी मार्केट लगती है सोमवार को, तो कभी 60 मिलता है, कभी 70 मिलता है। तो बस हफ्ते में ही एक बार हमारे यहाँ लगती है गाज़ियाबाद में। जहाँ मैं जिस जगह रहती हूँ वहाँ की मैं बात कर रही हूँ, सोमवार को लगती है। सेकेंड कपड़े, सेकेंड सब कुछ मिलता है यहाँ पे, और सब्ज़ी की मार्केट भी लगती है सोमवार को ही हफ्ते में। सो यहाँ पे जो मेरी मसाला है ना गाइस वो भून रही है, और जो मेरी चने थी ना मैं अभी तक देखी नहीं थी कि पक रखी है क्या हो रखी है। तो अच्छे से यहाँ पे ना पक रखी थी मेरे जो चना थी। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ना चना गाइस बॉईल किया हुआ निकाल दूँगी। मेरी बेटी जो है ना वो खाती है बॉईल किया हुआ चना, उसमें थोड़ा सा नमक काला मिला के दे देती हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी मसाले हैं ना वो भून चुकी है अच्छे से। उसके बाद जो चना है ना गाइस पानी सहित मैं इसमें पलट दूँगी, यानी कि मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी, और बस इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और फिर वापस से मैं कुकर में इसको ले लूँगी, क्योंकि मुझे और इसमें लगानी है सीटी, जब तक थोड़े चने अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, मतलब फूट ना जाए थोड़ा थोड़ा, तब तक। तो यहाँ पे बस मैंने वही किया। और यहाँ पे मैं कुकर को चढ़ा दूँगी गैस पे। थोड़ा सा मैं पानी इसमें ऐड की हूँ,
और ढक्कन लगा के उसके बाद जो हमारी कढ़ाई है ना गाइस, उसको मैं धो लूँगी, क्योंकि मुझे अभी कद्दू की सब्ज़ी भी बनानी है। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई जो था ऐसे नॉर्मल पानी से मैं धोऊँगी, जो हमारी कलछल थी पलटा उसको भी मैं धोऊँगी, और कढ़ाई को भी नॉर्मल पानी से मैं धो लूँगी। उसके बाद मैं साइड में करूँगी कुकर को, और अपना कद्दू भी मतलब छौंक दूँगी। कद्दू मैंने काट के रख ली हूँ, पहले ही आपको मैंने दिखाया। गाइस ने इतनी भाग दौड़ वाली हो जाती है ना, मतलब हमारी जो हाउस वाइफ की जो ड्यूटी होती है सुबह सुबह। बच्चे जिनके अभी छोटे हैं उनको तो सही आराम से उठती होंगी, आराम से सोती होंगी, आराम से जगती होंगी सुबह। बट जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, जिनके हस्बैंड को ऑफिस सुबह सुबह ही जाना हो, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल है सुबह उठ के करना ये सब। तो गाइस मैं तो मतलब पहले भी मैं उठ जाती थी, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मेरे पतिदेव का ऑफिस का टाइम है ना गाइस सेम है, चाहे वो यहाँ रहें चाहे कहीं और भी ट्रांसफ़र हो जाता है ना, तब भी टाइम यही रहता है उनका, 7:30 से 8 बजे तक बीच का ही रहता है। तो मुझे आदत है शुरू से ही उठने का, जब मेरा बाबू छोटा था तब से। तो मेरी आदत से एक बन गई है 5, साढ़े 5, साढ़े 4 ऐसे सुबह उठने का। तो मैं उठ जाती हूँ, अब आदत सी भी हो गई है। बाबू जब छोटे थे तब से भी मैं उठ जाती थी, जब से हस्बैंड के साथ रहती हूँ तब से मैं बात कर रही हूँ। और ससुराल में भी कहीं के जो ससुराल होते हैं ना, मतलब सबके अलग अलग नियम होते हैं। हमारे यहाँ ससुराल में ना मतलब ससुराल वालों से जगने से पहले ही जो बहुएँ होती हैं ना वो उठ जाती हैं। तो मैं तो स्टार्टिंग में वैसे ही करती थी जब मेरी नई नई शादी हुई थी, बट धीरे धीरे मैं वो हो गई। तब मेरी सासू माँ उठ जाती थी, तब मुझे उठाती थी। तो ससुराल में भी यही टाइम था, 4:30, 5, साढ़े 5, साढ़े 5 बजे तक ससुराल में भी मैं उठ जाती थी। तो टाइम हो गया है, नहीं तो मायके में तो आराम से 7-8 बजे तक सोते थे। और लेकिन जब से शादी हुई तब से थोड़ा सा चेंज हो गई है हमारी रूटीन, तो आदत सी हो गई है सुबह उठने की। तो यहाँ पे गाइस जो मेरी कद्दू की सब्ज़ी थी ना वो अभी बन रही है, तो मैंने साइड में कर दी हूँ, और मेरे छोले बन के रेडी हो गए हैं। और नाश्ते के लिए ना गाइस मैं बनाऊँगी, मैं कुछ बनाऊँगी नहीं, जो चना मैंने निकाला है ना थोड़ा सा ज़्यादा मैं निकाली, पति बोले को उसी में मुझे प्याज टमाटर मिक्स कट करके सब दे देना, मैं खा लूँगा नाश्ते में। और बच्चे तो यही खाएगा, बाबू अभी उठा नहीं है, मैं पूड़ी तल के फिर जाऊँगी, मैं बाबू को उठाऊँगी, बच्चों को दोनों को। सो नाश्ते में आज वही लेंगे। तो मैं यहाँ पे बस आज नाश्ते का थोड़ा सा वो है, नहीं तो नाश्ता भी बनाती तो थोड़ा और टाइम लग जाता। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी हो रही है, और यहाँ पे मैं पूड़ियाँ तल लूँगी गाइस। मैं सारी पूड़ियाँ अभी नहीं तली थी, मैंने जितना तली हूँ उतना ही मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा ही मैं तली थी। फिर बाबू जब स्कूल चला गया था तो पतिदेव को मैं तल के गर्मा गर्म फिर टिफ़िन पैक की थी। सो यहाँ पे मैं थोड़ा ही पूड़ियाँ तली थी, और बड़ी बड़ी तली थी, क्योंकि टाइम नहीं थी मेरे पास। आपने देखा मैं 5:30 बजे ही उठी, और आज मैं एक्सरसाइज भी नहीं की। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट पूड़ियाँ तल लूँगी, उसके बाद बाबू को उठाऊँगी। बेटी को मैं अपने स्कूल नहीं भेजूँगी, क्योंकि गाइस उसकी ना तबीयत ठीक नहीं है, उसको फीवर आ रहा है, सर्दी हो रखी है, मतलब नोज बह रहे हैं, तो इसलिए उसको नहीं भेजूँगी, बाबू को ही भेजूँगी आज। तो यहाँ पे मैं बाबू को उठाऊँगी, रेडी करूँगी, नहलाऊँगी। नहा तो लेता है अब अपने से ही, थोड़ा बड़ा हो गया तो अपने से रेडी हो जाता है, तो थोड़ी सी अब कम मुझे मेहनत करनी पड़ती है। बैग वैग अपना सब कुछ बुक वुक सब रख लेता है। और बस यहाँ पे मैं जा रही हूँ बाबू को छोड़ने रेडी करके। आप सामने ही स्कूल देख सकते हो, मेरे घर से ना 15 कदम होंगे, बस इतना ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है स्कूल। इसका बहुत मुझे अच्छा है, मतलब कि पास में स्कूल है। उसके बाद बाबू के जाते ही मैं लग गई थी कामों में। पतिदेव भी इस टाइम जा चुके थे, 8 बज रहा था इस टाइम। तो जब मुझे करना है ही नहीं, तो मैं सोची अब अपना फटाफट जो मेरा झाड़ू पोछा का काम है वो मैं निपटा लेती हूँ। डस्टिंग आज मैं अंदर का बिल्कुल भी नहीं की हूँ, मैं बाहर का की हूँ, जो कि आपको मैं गाइस जैसे जैसे मैं काम की हूँ ना वैसे वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं कि आग पीछ करके कर रही हूँ, मैं जैसे जैसे की हूँ वैसे वैसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो मेरा किचन का काम है ना, अभी मेरा रुका हुआ किचन का काम है गाइस। मेरी एक आदत ना बहुत ख़राब है, मैं अपनी जो किचन है ना लास्ट में एकदम साफ़ करती हूँ। सो आगे ब्लॉग में आप देखना। तो यहाँ पे ना मेरी बेटी टैबलेट देख रही थी, मैं इसको स्कूल नहीं भेजी, मैंने आपसे बताया। अब बिस्तर उसका सब कुछ मैं सही कर चुकी हूँ, और मैं बेसिन के पास पोछा भी लगा चुकी हूँ, और मैं लगा रही हूँ अब बेडरूम में लगाने के बाद गाइस मैं लगाऊंगी फिर हॉल में। और हमारे यहाँ ना हॉल में 2 छिपकली आ रखी हैं, जो कि ना मैं सारा सामान हटा के देख ली, कहीं दिख ही नहीं रही है वो। और सुबह उठती हूँ ना तो उसकी जो पोटी है ना पड़ी रहती है फर्श पे, वो फर्श पे ही कहीं है, बट मेरे को दिखती नहीं है। सब 2 हैं। सुबह सुबह एक दिन उठी थी तो 2 मेरे को दिखी थी, फिर मैंने उन ऐसा भी है ना, आग झपकने में ही ना आपके पलक जो है एक बार झपकाओगे ना फिर कहाँ गई पता ही नहीं चलता है। सो वैसी हो गई है मेरे साथ भी। सारा सामान मैं हटा के देख ली, बट मेरे को कहीं नहीं दिखी।
और रात में वो घूमती हैं, घर में ही हैं, सब घूमती हैं। और सुबह उठती हूँ तो पॉटी मिलता है मेरे को फर्श पे। तो अब कहाँ है, ये हॉल में ही है जहाँ मैं पोछा लगा रही हूँ ना, इसी हॉल में ही है। अब कहाँ है दोनों समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं हॉल में भी पोछा लगा ली हूँ। और हॉल में लगाने के बाद अब गाइस मैं करूँगी बाहर की डस्टिंग, जो कि बाहर का काफ़ी टाइम हो गया था मुझे सब रेलिंग वोलिंग साफ़ किए हुए। तो अंदर का मेरा हो गया झाड़ू पोछा, अब मैं बाहर का करूँगी। तो बाहर का पहले मैं ये रेलिंग जो है इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और गाइस किराए के मकान में मैं रहती हूँ, और मैंने आपको बहुत बार ब्लॉग में बता रखी हूँ कि हाँ किराए के मकान में रहती हूँ मैं। और किराए के मकान में ऐसा नहीं कि मैं रहती हूँ तो एकदम गंदगी मचा के रहती हूँ, या किराए के मकान में रहती हूँ तो क्या ही सफाई करना। मेरे अंदर ये सब नहीं है गाइस। मैं कहीं भी रही हूँ ना, मैं यहीं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पहले जब ब्लॉगिंग नहीं करती थी तब भी मैं ऐसे ही सफाई करती थी अपने किराए के मकान का। कहीं भी मैं रही हूँ ना, सब मकान मालिक मुझे ऐसे ही बोलते थे कि सफाई रखती हो। कहीं मैंने ये नहीं सुना है कि गंदगी मचा के, गंदगी मचा के, क्योंकि मुझे आदत है गाइस। ना करो ना तो फिर अजीब सा अपने मन को ही होता है, जब कर लो ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो यहाँ भी मेरी आदत है। अब आप ये कहोगे ब्लॉगिंग के लिए करती है, तो ऐसा नहीं है गाइस। मैं ब्लॉगिंग नहीं करती तो उससे पहले भी मेरा रूटीन था, एक काम था मेरा। और अब तो ब्लॉगिंग ही करती हूँ, तो अपना रोज़ का जो हमारा दिनचर्या है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर रेलिंग को आपने देखा मैं अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। फिर उसके बाद जो ये ऊपर का सीढ़ी है ये मैं ही साफ़ करती हूँ। और जो दरवाज़ा आपको जीना दिख रहा है ना, एक दरवाज़ा, ये भी सीढ़ी नीचे जाने का है वहाँ से, तो वो भी सीढ़ी मैं ही पोछा लगाती हूँ, उस पर भी ऊपर का है। तो बस यहाँ पे मैं सीढ़ियों पे भी पोछा लगा ली हूँ। उसके बाद जो हमारा पोछा है ना, इसको अच्छे से मैं धो के रख दूँगी। और उसके बाद मैं अब धोऊँगी अपना बालकनी, जो कि अभी मौसम थोड़ा सही है तो बहुत साफ़ सुथरा हमारा बालकनी रहता है। नहीं तो जब हवा तेज़ चलती है, आजकल ना बारिश भी मेरे को लग रहा है 1-2 दिन हो गया हुए बारिश आजकल नहीं हो रही है 1-2 दिन से। यहाँ पे मैं अपनी बालकनी धो लूँगी। और हमारे घर में ना गाइस सब बीमार हैं, पतिदेव को छोड़ के। मतलब सबको सर्दी जुकाम खांसी हो रखी है। और जैसे मेरे को भी हो रखी है। मेरे को तो 30 के दिन का ही पता नहीं क्यों ना वैसे नहीं हो जाती खर्च, और मतलब गले में दर्द होना ऐसा हो गया है। और मेरी बेटी को भी हो रखा है, बाबू को भी हो रखा है, बस हस्बैंड जी सही हैं। और इसकी वजह से ना थोड़ा सा वो हो गया है, गले में दर्द है। तो मैंने थोड़ा सा पानी वानी गर्म की हूँ कि पीते हैं शायद सही हो जाए, अदरक वाली लौंग वाली पानी। ऐसा आजकल तबीयत हमारी डाउन चल रही है घर में सबका। सो बस यहाँ पे मैंने जो बालकनी था वो धो ली आधा, और आधा अभी धोना है। तो यहाँ पे जो हमारी वॉशिंग मशीन का कवर है वो मैं लगा दूँगी। और यहाँ पे बस पानी डाल के अच्छे से मैं अपनी बालकनी को धो लूँगी। बालकनी को धोने के बाद ना गाइस मैं जाऊँगी अपना किचन साफ़ करने, जो कि किचन में भी आज थोड़ी सी मेहनत है मुझे। कभी कभी ना किचन में मैं पोछा हमेशा लगाती हूँ रोज़, और कभी कभी ना हफ्ते में 1-2 बार किचन को मैं धो भी देती हूँ। ऐसे क्या होता है ना कि जो हमारी किचन की टाइल्स है ना थोड़ी साफ़ हो जाती है। मुझे लगता है पोछा लगाने से ना, मुझे लगता है थोड़ा सा धो देने पे ना थोड़ा और अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो कभी कभार मैं घर भी धो देती हूँ अपना, जितना भी मेरा मकान है, और कभी कभार किचन साफ़ कर देती हूँ, धो देती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं वही करूँगी। जो मेरी गैस थी वो मैं साफ़ कर लूँगी, रेक वेक सब कुछ साफ़ कर लूँगी। ज़्यादा गंदा नहीं था, थोड़ा ही गंदा था। पोंछ लूँगी अच्छे से। और पोंछने के बाद गाइस फिर मैं धोऊँगी अपना नीचे का जो टाइल्स है वो। यहाँ पे जो रेक है वो मैं अच्छे से सामान हटा के साफ़ कर लूँगी। और गाइस ना मैं ना ऑनलाइन चिया सीड मंगाई थी मैं, मुझे नहीं बोलने आ रहा है गाइस, सॉरी। तो ये ना मैं हफ्ते में मतलब रोज़ पीती हूँ आजकल में, बट 1 दिन पीती हूँ, 2 दिन गैप हो जाता है, फिर 2 दिन पीती हूँ, 3 दिन गैप हो जाता है। ऐसे हो जाता है मेरे से रेगुलर, मतलब इसको मैं पी नहीं पा रही हूँ सुबह खाली पेट। इसको लेने से बहुत सारे महिलाओं के फ़ायदे हैं चिया सीड्स को। ये है ना वो है तुलसी माँ के जो बीज होते हैं ना वो हैं। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी 2, एक तो मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। इससे मैं और ये जो सेकंड वाला डब्बा है ये बचा है, इसमें भी थोड़ा सा ही खाली हुआ है, क्योंकि मैं रेगुलर पी ही नहीं पा रही हूँ। कभी रात में भिगोती हूँ, कभी भूल जाती हूँ। तो ये पीने से ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। गर्मियों में पीना चाहिए सभी महिलाओं को, और जो मर्द होते हैं लड़के हैं उनको भी पीना चाहिए। तो बस वही मैं सोची आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पे मैं हटा के सब कुछ अच्छे से मैं रेक को साफ़ कर ली हूँ गाइस, आप देख सकते हो। रेक को साफ़ करने के बाद ना यहाँ पे इसमें है कचरा जो मेरे हाथ में आपको दिख रहा है, और ये कचरे को मैं डाली हूँ डस्टबिन में। उसके बाद मैं यहाँ पे जो हमारे बर्तन है
वो मैं धो लूँगी। तो यहाँ पे जो पहले कपड़ा था ना उसको मैं अच्छे से धो के डाल दूँगी गाइस, नहीं तो ये ना ऐसे गीला गीला सा अजीब सा हो जाता है जो किचन के कपड़े होते हैं। मेरे किचन के कपड़े ना एक ही है, मैं 4-5 रखती हूँ, तो कभी इससे कभी उससे मैं धोती रहती हूँ और अपना किचन का जो पोछना पाछना होता है वो करती भी रहती हूँ। तो मेरे पास 4-5 है किचन के कपड़े। और बस यहाँ पे मैं जो कपड़ा था वो धो के हटा दी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जो बर्तन थे गाइस वो मैं धो लूँगी। लगे हाथ अगर सुबह सारे काम हो जाए ना तो अच्छा होता है। और मेरे काम जो है ना गाइस सुबह 5:30 बजे से लगी थी मैं, और 10 बजे तक मेरा सारा काम हो गया था, A to Z जितने घर के काम थे। आज मैंने अंदर का डस्टिंग नहीं किया, आपको दिखाई, मैं बाहर का जितना था वो सब में की डस्टिंग, पोछी पाछी, लेकिन अंदर का आज मैंने कुछ भी नहीं किया। तो बस यहाँ पे बर्तन तो धो ली हूँ मैं, जो रेक था उसको भी अच्छे से पानी में वाइपर से साफ़ करके एक बार और राउंड में पोछा अच्छे से मार दूँगी। और उसके बाद जो कपड़ा था उसको मैं धो के डाल दूँगी सूखने के लिए। उसके बाद जो मेरा यहाँ पे RO है ना गाइस, इसको भी मैं साफ़ करती रहती हूँ, पोछती पाछती रहती हूँ। सो यहाँ पे मैंने वही किया, पोछ के उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं, तो बस वैसे ही रह गया वो। और बस यहाँ पे उसके बाद ना जो नीचे के टाइल्स थी ना, मैंने थोड़ी सी पानी डाली और सर्फ डाली हूँ, और जो स्केच आती है ना वो पकड़ के हैंडल वाला, जो उससे मैं जो हमारी टाइल्स है ना उसको अच्छे से मैं रगड़ लूँगी। और थोड़ा सा ही पानी में डाली थी। उसके बाद टाइल्स को रगड़ने के बाद ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं अच्छे से जो हमारी ये किचन की टाइल्स है उसको मैं साफ़ कर लूँगी। और कभी कभी ना गाइस हफ्ते में ये काम कर देना चाहिए, मैं हमेशा करती रहती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं अभी कर रही हूँ। मैं हफ्ते में 2 बार 3 बार मैं धो ही देती हूँ नीचे का जो फर्श है किचन का। तो बस यहाँ पे मैं वही की, और वाइपर से मैं सारे पानी साफ़ कर लूँगी। और बस उसके बाद मेरी किचन भी है जो वो भी साफ़ हो जाएगा। नीचे आपको कुछ डब्बे दिख रहे होंगे, डब्बे गाइस मेरे पास बहुत सारे हो गए हैं, जो भंगार वाले आते हैं ना उनको देना है। तो मैं डब्बे कभी कभी फेंक देती हूँ, जब मन में आता है ऐसा तो फेंक देती हूँ सारे उठा के, नहीं तो कभी कभी रख देती हूँ। तो मिल जाते हैं अच्छे खासे। इधर ना 10 रुपये किलो लेते हैं सब जो भंगार वाले हैं। सो गाइस मेरा A to Z सब कुछ काम हो गया। मेरी बेटी यहाँ पे बैठ के खा रही है खाना और टैबलेट देख रही है। एक्चुअली गाइस ये स्कूल नहीं गई है, इसको ना फीवर आ रहा है, परसों से आ रहा है। मैं सोचा आज सही हो जाएगा, भेज देती, बट नहीं सही हुआ तो मैं नहीं भेजी हूँ। तो गर्मी देखो आप, बहुत गर्मी हो रही है गाइस। सो मेरा सारा काम हो गया A to Z, सुबह मॉर्निंग का जो काम होता है सब कुछ मेरा कंप्लीट हो गया। और अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी। अभी मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। ये देखो आप 10 बजने वाला है, अभी 5 मिनट घड़ी मेरी आ गई है, तो अभी 9:50 हो रहा है, मतलब 10 बजने वाला है। और 5:30 बजे का मैं उठी थी, मतलब 5:30 से 10 तक मेरा सारे काम कंप्लीट हो गया। सो मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा आपको कमेंट करके आप ज़रूर बताना। और बस आई होप आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे। अच्छा लगता लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय।